नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। कक्षा 8 तक स्कूलों में आज रहेगी छुट्टी। छठ पर डीएम ने जारी किया आदेश। छठ पूजा पर आज वाराणसी में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। वाराणसी जिलाधिकारी ने बताया कि आज कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल छठ को देखते हुए बंद रहेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में छठ का पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाता है, उन जिलों में जिलाधिकारी छठ पर स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर सकते हैं। इसी तरह कार्तिक मास में विभिन्न जिले में बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं। इन जिलों में संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित किया जा सकता है। शाहजहांपुर में बोले सीएम योगी, अब दुश्मन की आंखें हथेली पर रखने का साहस दिखाता है भारत। शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे में मंगलवार को 269 करोड़ रुपए की 131 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने बदलते हुए भारत और पीएम के नेतृत्व में नए भारत को देखा। एक भारत वो था जब दुश्मन देश आंख दिखाता था, तब सरकारें कहती थी कुछ मत बोलो, कहीं दुश्मन देश नाराज हो जाए। लेकिन नया भारत दुश्मन देश पर आंख दिखाता है तो उसकी आंखों को हथेली पर रखने का काम करता है। अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी इत्र, चुनावी माहौल में खत्म करेगा नफरत। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को समाजवादी इत्र लॉन्च किया। परफ्यूम की बोतल और बॉक्स लाल और हरे रंग में है, जबकि डिब्बे का अखिलेश यादव की तस्वीर भी है। इस इत्र को कन्नौज में सपा एलएमपी पन्नी जैन ने तैयार किया है। उनका कहना है कि परफ्यूम 2022 में नफरत को ख़त्म कर देगा। उन्होंने बताया कि इस इत्र को तैयार करने में 2 वैज्ञानिकों को 4 महीने का समय लिया। इसकी खास बात यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस इत्र में 22 प्राकृतिक इत्र का प्रयोग किया गया है। काशी की देव दीपावली और भव्य होगी। 15 लाख दियों से घाटों को जगमगाने की तैयारी। होटल और नावों की बुकिंग फुल। यूपी की योगी सरकार अपने शासनकाल की आखिरी देव दीपावली को भी भव्य बनाने की तैयारी में है। देव दीपावली के दौरान गंगा के तटों की दूसरी और रेती पर सैंड आर्ट वर्क करवाया जाएगा। अधिकतम 22 बजड़े व नाव इस दौरान चलाए जाएंगे। वाराणसी में इस वर्ष सरकार 15 लाख दिए जलाने की तैयारी में है। देव दीपावली का त्यौहार 18 नवंबर को मनाया जाना है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 22 को महापंचायत से लखनऊ में दम दिखाएंगे किसान। राकेश टिकैत बोले, पूर्वांचल में भी तेज करेंगे आंदोलन। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को अब 1 साल होने जा रहा है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत आयोजित करने जा रहा है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने इस महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने की हुंकार भरते हुए कहा है कि यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार को 3 काले कानूनों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यूपी के बदायूं जिले का भी बदलेगा नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पहले कहा जाता था बेदामाऊ। उत्तर प्रदेश में अब तक कई शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम तब्दील किए जा चुके हैं। अब श्याम पश्चिम यूपी के बदायूं जिले का नाम सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से बदला जा सकता है। मंगलवार को बदायूं में ही एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात के संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में बदायूं को बेदामाऊ नाम से जाना जाता था और यहाँ वेदों का अध्ययन हुआ करता था। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक यूपी की सरकारों ने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया होता तो खेती में फ़ायदा होता तथा सौदे होते और किसानों की स्थिति भी अच्छी हो जाती। मायावती ने सीएम योगी से की खुद की तुलना। कहा, मेरा भी अपना खुद का परिवार नहीं। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों ही पार्टियों की राजनीति हमेशा एक दूसरे की पूरक रही है। मायावती ने खुद की तुलना सीएम योगी से करते हुए कहा कि योगी को मैं बता देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मेरा अपना परिवार खुद का नहीं है। उन्होंने दिखावा करने के लिए सन्यासी होने का चोला पहन लिया है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया।
बीएचयू में महामानव मालवीय की तस्वीर हटाकर लगा दी अल्लामा इकबाल की फोटो। हंगामे के बाद डीन ने मांगी माफ़ी, जांच का आदेश। बीएचयू के उर्दू विभाग में उर्दू दिवस पर आयोजित समारोह के लिए बनाया गया पोस्टर विवादों में घिर गया। हर वर्ष उर्दू दिवस के अवसर पर लगाए जाने वाले पोस्टर में बीएचयू के संस्थापक भारत रत्न महामानव मदन मोहन मालवीय की तस्वीर हुआ करती थी, मगर इस बार पोस्टर पर महामानव की तस्वीर के स्थान पर पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगा दी गई। अल्लामा इकबाल भारत पाकिस्तान द्विराष्ट्र के समर्थक थे। इस बात की जानकारी मिलते ही छात्रों ने विरोध दर्ज कराया। छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल तत्काल कला संकाय के डीएन प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह से मिला। यूपी विधानसभा चुनाव, आधी आबादी को लुभाने में जुटे राजनीतिक दल। गिनती में कम होकर भी वोटर अभियान में आगे निकली बेटियां। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां हर राजनीतिक दल आधी आबादी को लुभाने की कोशिश कर रहा है, वहीं गिनती में बेटियां भले ही कम हो, लेकिन अब तक बात मतदाता बनने की है तो 4 विधानसभाओं में वे युवकों से काफ़ी आगे है। 1 नवंबर से शुरू हुए मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान में शाहनवाज, पिपराई, खजनी और चिरोचोरा में वोटर बनने की तादाद सबसे अधिक युवतियों की है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी अवतार और रंजीत को 3 दिन की रिमांड मंजूर। लखीमपुर खीरी कांड के दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए आरोपी रंजीत सिंह और अवतार सिंह को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए दी गई अभियोजन की अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। प्रभारी जीएसएम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोना सिंह ने दोनों आरोपियों को कई शर्तों के साथ 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। पुलिस आरोपियों को 10 नवंबर की सुबह 10 बजे जेल से अपनी कस्टडी में ले सकेगी और 13 नवंबर की सुबह 10 बजे तक आरोपियों को जेल में दाखिल कर देना होगा।